स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक करेक्शन ऑफ एरर है। ईयर 2013 रेगुलर का ये पेपर है। द फॉलोइंग जर्नल कंटेन सम irrelevant incorrected entries, however the correct narration below each entry show the actual transactions। यानी यहाँ पर ये जर्नल एक प्रिपेयर किया गया है जिसमें कुछ इनकरेक्टेड एंट्रीज़ हैं, यानी एंट्रीज़ दुरुस्त नहीं है, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि नरेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है हर एंट्री के नीचे। तो चलें हम यहाँ पर पहली एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री फरवरी 2 की है जिसमें सेल्स डेबिट हमें दिखाई दे रही है और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट है। हम इस एंट्री की नरेशन देखते हैं। रिटर्न इन्फीरियर गुड्स फ्रॉम कस्टमर, ख़राब सामान कस्टमर से वापस आया, तो इसकी एंट्री जो करेक्ट होनी चाहिए वो सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस एंट्री में अकाउंट रिसीवेबल तो अपनी जगह करेक्ट पोस्टिंग है, करेक्ट एंट्री है, यहाँ पर एंटर किया हुआ है, जबकि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट होना चाहिए। हमारे बुक कीपर ने सेल्स को डेबिट किया हुआ है तो इसको हम करेक्ट करेंगे। 5 मार्च की एंट्री परचेज रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट है। इसकी नरेशन रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर, ख़राब सामान सप्लायर को वापस किया गया, तो ये एंट्री होनी चाहिए एक्चुअली अकाउंट्स पेएबल को डेबिट होना चाहिए और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को क्रेडिट होना चाहिए, जबकि हमारे बुक कीपर ने ये रॉन्ग एंट्री पास की हुई है। इस एंट्री को कम्प्लीटली रिवर्सल कर देंगे हम, तो ये करेक्ट हो जाएगी। 29 मार्च की एंट्री में अकाउंट्स पेएबल 5,000 रुपये से डेबिट है और कैश क्रेडिट है इसमें 5,000 रुपये। नरेशन में पेमेंट टू सप्लायर विद इन डिस्काउंट पीरियड टर्म 2, 10 एंड 30, यानी हमने सप्लायर को पेमेंट पे की है विद इन डिस्काउंट पीरियड और 2% हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए, लेकिन हमारे बुक कीपर ने कैश फुल अमाउंट से क्रेडिट किया हुआ है, तो यहाँ पर कैश जो पोस्ट हुआ है क्रेडिट 5,000, इसमें एरर है। इसमें कैश क्रेडिट होना चाहिए था 4,900 रुपये से। तो अब हम जब इसकी करेक्टिंग एंट्री बनाएंगे तो उसमें कैश को 100 रुपये से डेबिट करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा क्रेडिट हो गया है, और परचेज डिस्काउंट 100 रुपये से क्रेडिट एंटर कर देंगे, तो ये एंट्री हमारी करेक्ट हो जाएगी। जून 11 की एंट्री है, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट लिखा हुआ है, तो इसमें नरेशन में सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर लिखा हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब इसमें क्योंकि हमने फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सेल्स को क्रेडिट किया गया है, तो सेल्स अकाउंट जो है वो गलत एंट्री है। सेल्स को हम डेबिट करेंगे और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे, तो ये एंट्री करेक्ट हो जाएगी। अगस्त 8 की एंट्री है, यहाँ पर रेंट एक्सपेंस डेबिट किया हुआ है और बैंक को क्रेडिट किया है। नरेशन में पेमेंट ऑफ चेक फॉर द रेंट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ ओनर, यानी ओनर जिस बिल्डिंग में रिहाइश इख्तियार किए हुए है उसकी पेमेंट पे की गई है, उसका किराया अदा किया गया है, तो ये रेंट एक्सपेंस नहीं कहलाएगा स्टूडेंट्स, बल्कि ये ड्राइंग कहलाती है। तो यहाँ पर जो रेंट एक्सपेंस डेबिट किया हुआ है सिर्फ ये अकाउंट गलत एंटर हुआ है, इसको हम क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में ड्राइंग कर देंगे, तो ये एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगी। इसके रिक्वायर्ड में लिखा है मेंटेन रिवाइज्ड जर्नल आफ्टर करेक्टिंग एंट्रीज, राइटिंग नरेशन इज़ नॉट नेसेसरी हेयर, यानी नरेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो चलें अब हम अपना ये सवाल स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं, हमने ईयर 2013 लिखा है, रेगुलर का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर जर्नल की हेडिंग लगाएं, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। ये जर्नल का एक फॉर्मेट है जो मैं अपने जर्नल के टॉपिक में आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो चलें हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री फरवरी 2 है, तो हमें यहाँ पर मंथ डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप मंथ एंटर कर लीजिए, फेब की सेकंड है, और इसमें सेल्स डेबिट लिखा है, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट है 25,000 रुपये से, और इसकी नरेशन में रिटर्न इन्फीरियर गुड्स फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर से ख़राब सामान वापस आया था, तो हमें सेल रिटर्न एंड अलाउंस को डेबिट करना चाहिए, लेकिन हमने गलती से सेल्स को डेबिट किया हुआ है, तो अब हम सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को तो डेबिट कर लेंगे, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट हो जाएगा और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, तो ये एंट्री हमारी करेक्ट है।
सेल्स चूँकि गलती से डेबिट हो गई थी, इसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। अमाउंट यहाँ पर आप 25,000 रुपये एंटर कर दीजिए। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास मार्च की 5 तारीख की है, मार्च 5। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस इस एंट्री में डेबिट है 2000 से और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट किया है। और नरेशन में रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर है। स्टूडेंट्स, जब हम डिफेक्टिव गुड्स सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो अकाउंट्स पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ पर हमारे बुक कीपर ने एंट्री बिल्कुल अपोजिट पास की हुई है, रिवर्स पास कर दी है। यहाँ पर परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को डेबिट किया हुआ है और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट किया है। हम इस एंट्री को कम्प्लीटली रिवर्सल कर देंगे। अकाउंट्स पेएबल को हम डेबिट कर लेंगे, अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर लें और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को क्रेडिट कर लें। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। और इसमें स्टूडेंट्स अमाउंट जो आएगी वो 2000 की जगह 4000 एंटर करेंगे। ऐसी कोई भी एंट्री कि जिसके दोनों अकाउंट गलत एंटर हो गए हों, यानी डेबिट अकाउंट को क्रेडिट किया गया हो और क्रेडिट अकाउंट को डेबिट कर दिया गया हो, जब आप उस एंट्री को कम्प्लीटली रिवर्स करेंगे दोनों अकाउंट्स को, तो आप जो अमाउंट होती है वो एग्जैक्टली डबल हो जाती है। मसलन अगर अमाउंट एंटर हो 5000 तो उसको 10,000 कर लेंगे, 500 हो तो वो 1000 हो जाएगी। इस एंट्री में 2000 रुपये अमाउंट थी तो हम 4000 रुपये कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास मार्च की 29 तारीख की है। इसमें अकाउंट्स पेएबल डेबिट है और कैश क्रेडिट है और इसकी नरेशन में मेंशन है पेमेंट टू सप्लायर विद इन डिस्काउंट पीरियड टर्म 2, 10 and 30। 2/10 मीन्स इफ़ पेमेंट इज़ मेड विद इन 10 days वी अवेल 2% डिस्काउंट, अदरवाइज डिस्काउंट नेग्लिजिबल हो जाएगा और यानी नो डिस्काउंट है। और पेमेंट जो है वो 30 days में हमें लाजमन पेड करनी है। तो यहाँ पर क्योंकि मेंशन किया गया है विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट हुई है, तो इस एंट्री में हमने कैश पूरा 5000 से क्रेडिट किया है, जो कि गलत है। 2% डिस्काउंट हम 5000 का निकालेंगे तो वो 100 रुपये आएगा। तो अब हम यहाँ पर कैश को वापस 100 रुपये से डेबिट कर लेंगे और परचेज डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे। परचेज डिस्काउंट को 100 रुपये से क्रेडिट कर लेंगे। 5000 का हमने 2% निकाला, ये डिस्काउंट है, तो ये हमारी एंट्री अब करेक्ट हो गई। 29 मार्च के बाद जून 11 की एंट्री है। जून 11, इस एंट्री में कैश डेबिट किया है और सेल्स को क्रेडिट किया गया है और नरेशन में मेंशन है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं, जब फर्नीचर या कोई भी एसेट्स बेचा जाता है तो एसेट्स को क्रेडिट किया जाता है। इस एंट्री में गलती से सेल्स को क्रेडिट किया गया है, तो एंट्री करेक्ट करने के लिए हम सेल्स को डेबिट कर लेंगे 6000 रुपये से और ओल्ड फर्नीचर जो है वो क्रेडिट कर देंगे इसकी जगह। तो ये एंट्री हमारी करेक्ट हो जाएगी। ₹6000 से। जून 11 के बाद अगस्त 8 की एंट्री है हमारे पास। रेंट एक्सपेंस इसमें डेबिट है और बैंक को क्रेडिट किया गया है। पेमेंट नरेशन में पेमेंट ऑफ चेक फॉर द रेंट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ ओनर, यानी ओनर जिस बिल्डिंग में रिहाइश इख्तियार किए हुए है उस बिल्डिंग का किराया अदा किया गया है चेक के ज़रिए 7000 रुपये। तो जब ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस में से कैश निकालता है ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग डेबिट होनी चाहिए, बट हमने रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया है।
अब इस एंट्री को करेक्ट करने के लिए रेंट एक्सपेंस चूँकि गलती से डेबिट है उसे हम क्रेडिट कर लेंगे और डेबिट में ड्राइंग लिखेंगे। तो ड्राइंग को यहाँ हम डेबिट कर लेंगे और रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। ₹7,000 से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, करेक्ट हो गई है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन जो है ईयर 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 ये कंप्लीट हो गया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट करेक्शन ऑफ एरर के सवाल के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं।